चलो तो हम इससे आगे शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ऐसे कंटिन्यू करें a, b और -a, -b, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम बना रहे हैं। ये हमारी एक रेखा है, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। यहाँ पे हैं a, b और ये हो गया है -a, -b, ठीक है। तो इसको x1 माना जाता है, इसको y1 माना जाता है, इसको x2 माना जाता है। तो ए बी निकालना है हमें, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर रूट, तो ए बी निकालना है हमें, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर फार्मूला। इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बिना फार्मूला पे ही बना रहे हैं। क्या करना रहता है, ये फर्स्ट वाला ए में से, ये फर्स्ट वाला में से ये इसको घटाना रहता है, ये फर्स्ट वाला में से इसको घटाना रहता है, और ये सेकंड वाला में से सेकंड वाला को घटाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है -a, फिर माइनस ये वाला ए आ जाएगा, पहले ये ए लिखेंगे फिर ये वाला। तो यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस होता है, ठीक है, इसलिए माइनस लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे फार्मूला में, यहाँ पे बीच में माइनस होता है, ये ऑलरेडी मान में माइनस है, ये माइनस में फार्मूला में होता है, और ये प्लस जो है ना फार्मूला में ही होता है। आप लोग इसे पहले वाला वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस भी, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको रूट करेंगे, दोनों के ऐड करेंगे तो -2a आ जाएगा, ठीक है। 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो -2b का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर रूट अंडर कर लेंगे यहाँ पे हम इसको, ठीक है। फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है ना 4a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पर भी 4b स्क्वायर आ जाएगा। इससे आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। इसको यहाँ पे बराबर देना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले स्लाइड में क्या किए हैं हम, इसको देख लेते हैं कहाँ तक हैं। देखिए तो यहाँ पे भी 4 है, ये दोनों तो ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को हम, ये 4a ये जो है इसको हम ऐड तो नहीं कर सकते हैं, इसको इस ये वाला को 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ऐड नहीं कर सकते हैं तो इन दोनों में से क्या, इसमें भी 4 कॉमन है, 4 है, और इसमें भी 4 है, तो दोनों में से 4 निकाल लेते हैं। तो देखो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 4 का जगह वर्गमूल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये जो है ना ऐसे रह जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। a b बराबर रूट अंडर कितना कितना था देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर कितना था, यानी इसमें से घटाएंगे, इसको 2 में से घटाना है 1 को, 3 में से घटाना है किसको, 5 को, क्योंकि ए बी निकाल रहे थे। पहले ए बी को देखेंगे हम, तो 2 में से घटाना है 1 को और 3 में से घटाना है 5 को, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे 2 - 1, यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस यहाँ पे, फिर देख लीजिए क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 माइनस कितना हो जाएगा, 5, 3 - 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा। तो यहाँ पे हम फिर देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हम 3 में से -5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको करेंगे हम तो ये 1 आ जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि रूट अंदर कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। रूट अंदर कितना आ गया, 5 आ गया, और हम इस स्लाइड में 3 नहीं निकाल पाएंगे, तो हम दूसरा नेक्स्ट स्लाइड में निकालते हैं BC, ठीक है। तो यहाँ पे हम BC निकाल रहे हैं रूट अंडर, देख लीजिए BC का मान क्या है। अभी हम AB यानी कि ये और ये निकाल लिया, अब हम BC निकालेंगे। तो -2, एगो फॉर्मूला में माइनस होता है तो वो माइनस लेंगे, एगो ये 2 देना है, ठीक है। तो देख लीजिए ये ऐसे करना है हमें, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या है, -2 और एगो फार्मूला में माइनस होता है, ठीक है ना। फार्मूला में क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -11
-11 फिर माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फिर रूट अंडर आ जाएगा -4 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा -14 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम रूट करते हैं तो इसका 16 हो जाएगा और ये हमारा जो है ना इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। फिर इन दोनों को क्या करना है ऐड कर देना है। तो 6 दूना कितना 12 हो गया, साथ में 1 बच गया और 9 से कितना 15 हो जाएगा, 1 16 हो जाएगा, सॉरी 9 1 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 212 हो गया। तो ये हमारा BC हमारा कितना निकल कर गया 212 आ गया हमारा। ठीक है, अब हम निकालेंगे AC। ठीक है, तो AC हम निकालना चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम AC निकाल ले रहे हैं। तो AC बराबर रूट अंडर हमारा हो जाएगा और AC देख लीजिए AC कितना है, यानी AC मतलब ये निकलना है, ये और ये निकलता है -2 और -1 -11 और -5 करना पड़ेगा हमें, वही ना। तो चलो हम लोग करते हैं इसमें से इसको घटा करके A और पहले हम AB निकाले BC निकाले, अब हमको AC निकालना है। ठीक है ना, AC निकालना है, ये वाला निकालना है, ये निकाल लिए, ये निकाल लिया, अब ये निकालना है। समझ में आया, तब हम पता कर सकते हैं कि ये संरेख है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था -2 और माइनस यहाँ पे कितना था 1, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे क्या है फिर -11 और माइनस कितना था 5 का क्या था स्क्वायर था। फिर यहाँ पे रूट अंडर करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और इसका क्या स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगर हम इसको करते हैं तो ये कितना 9 आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा, कितना 256 आ जाएगा। फिर इन दोनों को क्या करना है हमें ऐड करना है। ठीक है ना, कितना 200 कितना आ जा रहा है हमारा 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब देखते चलो इससे आगे हम क्या करते हैं, तो इससे आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में कर रहे हैं। तो AB बड़ा प्लस BC बराबर AC। तो AB √5 आया है प्लस BC हमारा कितना आया है 112 आया है बराबर ये कितना आया है रूट अंडर कितना आया है 165 आया, सॉरी 265 आया है ना, 265 आ गया है। तो क्या इसको हम 200 कितना आया है 65 आया है। तो क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यह संरेख नहीं है। क्या लिख देंगे, यह संरेख नहीं है, यह संरेख नहीं है। ठीक है ना, कैसे करके हम लिख देंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको हम बना देते हैं। सबसे पहले हम कुछ समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता दे रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, ये हुआ हमारा एक त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ये हुआ हमारा एक त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु यानी कि इसमें क्या होता है दो भुजा क्या होता है बराबर होगा, या तो ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा बराबर, ये समद्विबाहु मतलब क्या होता है जो होता है ना कम से दो भुजा क्या होता है बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में कितने भुजा समद्विबाहु, एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु में सभी भुजा क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसमें सभी क्या होता है अलग अलग होता है। ये हमारा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज यानी देखो समद्विबाहु यानी कि दो भुजा क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है अगर हम मान लेते हैं इसको A है, ये B है और ये क्या है C है। ठीक है, तो दो भुजा इसमें क्या होगा बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम कि AB निकालेंगे और BC निकालेंगे, अगर मतलब AC प्लस इसके यानी कि ये दो भुजा अगर बराबर हो जाएगा, एगो नहीं बराबर होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 5, -2, दूसरा हमारा 6, 4 और ये तीसरा है 7, -2। ठीक है, तो चलो हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। पहले हम निकालेंगे क्या AB निकालेंगे, A और B निकालेंगे। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट स्लाइड में ये AB निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB बराबर रूट अंडर कितना कितना करना है, इसमें से देख लीजिए कि इस 5 में से 6 को घटाना है और -2 में से -4 को क्या करना है घटाना है। ठीक है, याद रखिएगा, हम एक बार में कर दे रहे हैं।
तो यह जगह 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस और -2 -4 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इससे आगे हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और इसका क्या जगह स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका -6 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका जो करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे ये किसका आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम अगर ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ए बी निकाल लिए, अब हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी निकाल लिए, अब हम क्या निकाल रहे हैं बी सी निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं बी सी। फिर एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है बी सी। ठीक है ना, बी सी 7 में से 6 को घटाना है और -2 करना है, और फिर माइनस कितना कर देना है 4 कर देना है। ठीक है ना, ये 7 - 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -2 और माइनस कितना हो जाएगा 4 का यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको 7 में से 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस कितना माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और इसको करेंगे यहाँ पे तो 36 आ जाएगा। फिर इसको रूट अंडर करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, अब चलो इसे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या निकालना है, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए। ठीक है ना, देखिए ये ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, हमको ए सी निकालना है। क्या निकालना है ए सी ने, तो इसमें से इसको कर लेते हैं, इसमें से इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। 7 - 5 कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रूट अंडर 7 - 5 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, प्लस -2 और ये माइनस, फिर ये -2 आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे सबका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छा से एक के बार आप ऐसे भी दे सकते हैं, और इसका क्या कर ले स्क्वायर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे माइनस, देखो तो ये इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको प्लस देंगे। देखिए आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे -2 तो था, और ये वाला माइनस जो है ना -2 मान है, और फिर यहाँ पे जो है ना माइनस फार्मूला में होता है, वो वाला फार्मूला है। आप लोग फर्स्ट वीडियो इसका देख लीजिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो बिना फार्मूला का वही फार्मूला पे x2 - x1 और y2 - y1 पे बना रहे हैं, उसका होल स्क्वायर जो होता है उसी फार्मूला पे। तो ये ऑलरेडी फार्मूला में होता है और ये मान में है, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया और यहाँ पे भी माइनस आ गया, तो दोनों माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो इन दोनों माइनस को एक साथ नहीं लिखा जाता है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है ना, अब इन दोनों माइनस को क्या करना है देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है हमारा, तो ये 4 हो जाएगा, ये प्लस, ये सब 0 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अब बच गया 4 हमारा, इसको निकालेंगे, रूट में से कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है ना, अगर अब हम समबाहु त्रिभुज को देखते हैं तो हम देखते हैं इसका मान कितना कितना आया। ठीक है, इसका मान के बारे में देखते हैं, तो ये हम अगर देखते हैं तो ये हमारा कितना आया है, ये जो है ना हमारा कितना आया है √37 आया है, ये भी हमारा कितना आया है √37 आया है, लेकिन ये हमारा कितना आया 2 आया है, 2 आया है। तो क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, तो हुआ, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में यही होता है, जब दो भुजा बराबर हो जाता है और एक नहीं होता है, एक नहीं रहता है, दो बराबर हो जाते हैं, तो वो हम क्या उसको कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया, तो इसको क्या करके लिख लेना है कि हम कि दो भुजा बराबर हैं, तो क्या करना है समद्विबाहु त्रिभुज ये हाँ, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे बराबर सी ए या ए सी, यहाँ पे ए सी भी लिख सकते हैं आप, ए सी, ये तो नहीं होना चाहिए बराबर, लेकिन ये √37 है बराबर है √37 है, लेकिन ये तो 2 है, लेकिन ये किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, हाँ आंसर होगा। ठीक है, तो इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।